तो हाज़िर दोस्तों एक और नए बिटकॉइन के अपडेट के साथ। और सबसे पहले दोस्तों मैंने यहाँ पर ले रखा है एक मंथली चार्ट। तो मंथली चार्ट में क्या है, यहाँ पर एक सिंपल सा गेम समझ लो, ठीक है, क्योंकि बड़ा चार्ट समझ में आएगा, छोटे चार्ट ऑटोमेटिकली दिमाग में घुस जाएंगे। ठीक है, एक अप मूव, छोटा सा रीटेस्ट, फिर से एक बड़ी मूव, ऊपर का हाई तोड़ा, एक छोटा सा रीटेस्ट। अगर प्राइस आता है, मैक्सिमम रेंज गया हमारे पास 29,200 से 300 के एरिया। और अगर प्राइस यहाँ पर रिजेक्शन लेते हैं मंथली में, और रिजेक्शन लेगा क्योंकि यहाँ पर बॉडी स्ट्रक्चर टूट चुके हैं, सो हमारा नीचे के लिए बाइंग के एरिया कौन से हम बाइंग करेंगे, दो एरियाज पे। ठीक है, ये आपका स्पॉट बाइंग के एरियाज है। मैं यहाँ पर आपको फ्यूचर ट्रेड का नहीं बता रहा। जो स्पॉट बायर है आर्ट कॉइन वाले या बिटकॉइन बाइंग वाले, 29,800 से लेकर 29,300 का एरिया, ये आपका बाइंग का एरिया होगा। ठीक है, उससे पहले आपने बाइंग नहीं करनी है। आपका प्राइस ठीक है, मान लिया मैंने, यहाँ पर आपके ये स्टेबल हो चुके हैं। 24,800 ले लो, 700 ले लो। तो जिस टाइम ये रेंज इसके नीचे जब 3 मूव कंप्लीट होंगी ना, तो आपका प्राइस ऑटोमेटिकली आपको इस एरिया पे दिखेगा, 19,900 से 19,300 पे। और आपने मंथली चार्ट की अकॉर्डिंग स्पॉट बाइंग यहाँ पर करनी है, क्योंकि ये फिर फाइनल रीटेस्ट होगा। ठीक है, ये एक फाइनल रीटेस्ट होगा, उसके बाद आपकी ऊपर की रैली स्टार्ट हो जाएगी। ओके हो गया। ठीक है, तो बाइंग कहाँ पर करनी है, यहाँ पर करनी है। नहीं तो दूसरी कंडीशन में हम बाइंग कैसे करेंगे, जैसे मान लो प्राइस 3 मूव, ओके, यहाँ पर लेता है। एक मिनट मुझे फिर से समझाने दो। जैसे मान लो ये प्राइस ने आया, एक स्ट्रक्चर बिल्ड किया, यहाँ तक का रीटेस्ट कर दिया, उसके बाद क्या है, प्राइस नीचे टूटा। प्राइस नीचे टूटा तो हमारे पास बाइंग के यही दो लेवल, या तो 19,900 या 19,300 का हम वेट करेंगे, नंबर वन चीज़। या दूसरी कंडीशन क्या है कि प्राइस मान लो नीचे आता ही नहीं है 19,200 या 300 को, और यहीं से प्राइस रिवर्सल हो जाते हैं, तो हमें यहाँ पर स्ट्रक्चर टूटने का वेट करना है। ठीक है, ये जो ऊपर स्ट्रक्चर बिल्ड होकर आएगा ना, इसके टूटने का वेट करना है। तो जिस टाइम ये स्ट्रक्चर टूटेगा और इसी स्ट्रक्चर के ऊपर आपको रिटेस्ट मिलेगा, तो तब आपकी बाइंग बनेगी। आपके पास बाइंग के दो अपॉर्चुनिटीज होंगी, या तो ये स्ट्रक्चर टूटेगा, उसके ऊपर का रीटेस्ट होगा, तब आप बाय कर सकोगे आल्ट कॉइन आपने जो बाय करने हैं, या आपको यहाँ पर मिलेगा। ये दो हैं और कुछ भी नहीं है। मोस्टली चांसेस तो मुझे यही लगता है, अगर प्राइस ने अपने रूल्स को फॉलो करना है ना, तो प्राइस को इधर आना है। ठीक है, यही है मेरे दिमाग में, तो यही है 19,300 से 900 के एरिए, यहाँ पर प्राइस को आना है। ठीक है, और इसके बाद फिर ये अपनी ऊपर की रैली स्टार्ट करते हैं तो बढ़िया है। अदरवाइज हमारे पास फिर दूसरी कंडीशन यही है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद उसके रीटेस्ट पे बाय होगा। अब चाहे वो महंगा है सस्ता है, वो अलग चीज़ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर प्राइस मिला है तो मिस मत करना। जो भी आल्ट कॉइन वगैरह बाय करने हैं बाय कर सकते हो। इसके बाद आता हूँ जी फ्यूचर ट्रेड की तरफ। ठीक है, यहाँ पर वीकली में क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑलरेडी प्राइस रिजेक्शन ले चुकी है। अब ये प्राइस क्या करने के मूड में है। ठीक है, तो मेरे से एक दो दोस्तों ने पूछा भी था कि किधर जा रहा है बिटकॉइन, तो मैंने उन्हें बताया था कि 28,000, और मैं खुद वेट कर रहा हूँ 28,000 का, शॉर्ट करूंगा उधर से। तो 28,000 की प्राइस पे जब आपका बीटीसी अगर मिलेगा, मुझे तो मिलेगा, मैं तो शॉर्ट करूंगा। ठीक है, क्योंकि आप जितना रिस्क ले सकते हो उतना ही आपने रिस्क लेना है। अगर आपसे रिस्क नहीं लिया जाना, तो भाई आपने शॉर्ट नहीं करना है। 28,000 से 28,100 का एरिया। ओके, सो अगर कैंडल वाइज देखूं तो ये कैंडल का हाई नहीं टूटेगा 28,700 का। लेकिन अगर चार्ट मंथली में प्ले हो गया, मान लो 29,200 को चला गया, तो भाई आपके लग जाएंगे। ठीक है, सो स्टॉप लॉस आपको दूर रखना होगा। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस होना चाहिए 30,220 का। ठीक है, कम लेवरेज ले लो, या रिस्क पोजीशन अपना जो है उस हिसाब से मैनेज करो, छोटा लो, क्योंकि 29,200 से ऊपर आपको अपना स्टॉप लॉस लेकर जाना है। यहाँ पर अगर मंथली चीज़ प्ले होगी तो आपके फिर मतलब समझ रहे हो ना, काम तमाम हो जाएगा। ओके, सो अभी के लिए क्या है हमारे पास, वीकली चार्ट में 28,000 का एरिया, प्राइस को इसको रीटेस्ट करना है, और उसके बाद आपको मिलेगा एक न्यू लो जो कि 24,600 के आसपास का। जैसे हमारे पास वीकली में, मंथली में। ठीक है, सो हम मंथली को बिलीव करेंगे, बड़ा चार्ट है, तो ये एरिया मेरे लिए शॉर्ट का एरिया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर, ठीक है, प्राइस आता है, मैं फिर क्योंकि मेरे पास अब 29,200 की रेंज आ रही है, जहाँ पर मेरे को मंथली रीटेस्ट पड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब तक प्राइस इस एरिया के ऊपर नहीं टूटेगा ना, जब तक प्राइस इस एरिया से नहीं निकलेगा ना, ये बुलिश नहीं होने वाला। ये चीज़ तो मेरे को कंफर्म है डेली चार्ट में, कि ये 29,600 के एरिया, ठीक है, जब तक इससे ऊपर नहीं निकलेगा ना, डेली में बुलिश नहीं होगा। एक बॉडी चाहिए, बॉडी वाली कैंडल चाहिए जो इसे तोड़ दे, तो वो कंडीशन है कि रिवर्सल होगा। लेकिन ऐसा होने के चांसेस सिर्फ 5% है।
लेकिन क्रिप्टो है, कुछ नहीं कह सकता, टेक्निकल एनालिसिस है। सो मैं यहाँ पर क्या वेट कर रहा हूँ, प्राइस आएगी 28,000 के पास, मैं 70% अमाउंट जो अपना है पोजीशन ओपन करूँगा, स्टॉप लॉस यहाँ का दूंगा, ठीक है। और अगर अगर ऊपर चला गया ये मंथली में, ठीक है, 29,200 400 को, तो 30% पोजीशन में फिर से लेकर स्टॉप लॉस मेरा ये रहेगा, ठीक है। और क्योंकि चीज़ें जो प्ले होने चाहिए वो यही है कि ठीक है प्राइस इधर जाए, वीकली की डिमांड ये है प्राइस जाए 28,000 को, डेली की डिमांड है 28,000 और मंथली की डिमांड है 29,200, ठीक है। शॉर्ट ही बनते हैं। और नीचे का टारगेट हमारे पास तीनों में, डेली वीकली मंथली में सेम है, 24,600 के एरिया, ये आपको मिल जाएगा। ओके हो गया। सो अब आपने ट्रेड कैसे बिल्ड करने हैं, लेना है नहीं लेना, वो तो आपकी मर्जी है। स्पॉट बाइंग के लिए आपने वेट करने 19,900 से 19,300 का आपको मिले। आल्ट कॉइन बाय करना है, बिटकॉइन करना है, जो भी करना है बाय करो, ठीक है, मस्त होकर बाय करो। और मंथली में आई डोंट थिंक सो कि प्राइस इसके नीचे जाएगा, क्योंकि यहाँ तक का रीटेस्ट बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन अगर मान लो कि इसके नीचे टूटा तो यार इतना मुझे लगता नहीं है कि 11-12 हज़ार को अब जाए। यहाँ से जो रिवर्सल आ गया है, जिसने ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दी है, सो उसके अकॉर्डिंग प्राइस को ठीक है रीटेस्ट पे 19,900 19,300 को आ सकती है। लेकिन अगर टूट गया तो फिर भाई ये है, ठीक है। इस ग्रीन कैंडल पे नज़र रखना, 12,000 10,200, ठीक है, ये आपको मिलेंगे। लेकिन जिसके चांसेस मेरे हिसाब में 1% भी नहीं है, यहाँ तक बिल्कुल है। यहाँ पर मैं 70-80% श्योर होकर बोल रहा हूँ कि ठीक है 24,600 से नीचे निकल रहा है, तो वीकली अगर क्लोज अच्छी सी नीचे आ गई तो ये प्राइस आपको मिल जाएगा 19,900 से 19,300। स्पॉट बाइंग यहाँ पर करो। और बाकी जो फ्यूचर का ट्रेड जैसे बिल्ड हो रहा है, ठीक है, वो मैंने बता दिए। यहाँ पर भी देखो ना, यहाँ पर क्या है, ये एरिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का है। अगर इसकी बॉडी ऊपर क्लोज होती है, यहाँ पर भी एक लॉन्ग का ट्रेड बन सकते हैं अगर रिस्क लेना है आपने ना, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अगर बॉडी ऊपर क्लोज होगी, यहाँ पर जैसे ये बॉडी ऊपर क्लोज होगी, एक सडन वेग आपको नीचे भी मिलेगी, जो कि एटलीस्ट 24,400 से सॉरी 26,400 से 26,200, यहाँ पर एक आप लोन लेना चाहो बिल्कुल ले सकते हो। 27,900 से 28,100 का आपका टारगेट होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको एग्जिट करना होगा। और यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस रहेगा, स्टॉप लॉस हम ज़्यादा नहीं लेंगे, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 25,987, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये स्टॉप लॉस है। अगर ये बॉडी ऊपर क्लोज हुई, एक सडन विग आती है नीचे, बाय कर दें बाय करो, ये स्टॉप लॉस लाजमी लगाना, ठीक है, रिस्क उस हिसाब से लेना। और विग आपको मिलेगी नीचे, ठीक है, 26,400 से 200 के एरिया पे विग मिलेगी। और टारगेट हमारा यही होगा 27,900 से 28,100 के एरिया। और यहाँ पर हमें एग्जिट करना है। उसके बाद फिर शॉर्ट की तरफ जाओ। मंथली चार्ट में 29,200, वीकली चार्ट में हमारे पास 28,000, डेली चार्ट में हमारे पास 28,000। तो यहाँ पर हमें अच्छी एंट्री लेनी चाहिए आई थिंक। ठीक है, 30% मैं इसीलिए वैकम में रखा है कि अगर मंथली चार्ट प्ले होते तो मुझे प्राइस जो है ऊपर तक आएगा, ठीक है। और जब तक प्राइस डेली चार्ट में 29,600 के ऊपर नहीं निकलता है बॉडी लेकर, कोई बुलिश होने वाला नहीं है, आपको बेरिश मूव भी मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों बस यही है, इधर से शॉर्ट है तो यही टारगेट है। ओके। सो अगर प्राइस ऊपर चला गया 29,200 29,000 को, तो फिर भी शॉर्ट है, टारगेट यही है। ओके। सो फ्यूचर ट्रेड हमारे पास यही है। अभी के लिए हमारे पास क्या है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, एक वीक आएगी नीचे, लॉन्ग का रिस्क लेना है लो, ये स्टॉप लॉस लो, और ये टारगेट है 27,900 से 29,000 सॉरी 28,100 का। तो बस दोस्तों यही है। ओके। आपकी जो भी नेक्स्ट 1-2 मंथ में जो प्ले होने हैं वो ऑलमोस्ट, बल्कि 2-3 मंथ का ये सारा यही चीज़ है, और कुछ भी नहीं प्ले होने वाला, क्योंकि यहाँ पर डेली में कुछ नहीं हो रहा, डेली चार्ट में यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा। अब बहुत से क्या है सीन है, यहाँ पर आप देखो। ओके, ये चीज़ें आप देख लेना जो बताया मैंने, ठीक है। सो ये आपका एरिया है, मे भी प्राइस यहाँ तक आए, ऊपर यहाँ तक आए, उसके बाद रिजेक्शन ले, नीचे का आपको एरिया दे, ठीक है, रीटेस्ट, नीचे का स्टॉप लॉस लगाओ, और 28,000 या 27,900 से 28,100 की ट्रेड उठा लो। बस लॉन्ग पे आपको यही मिल रहा है, ऊपर से शॉर्ट ही मिल रहा है बाकी, ठीक है।
सो बस यही है दोस्तों अभी के लिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, गुड बाय।